दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चाचा चौधरी की कॉमिक्स चाचा चौधरी और अकबरी खजाना। अकबरी खजाना। क्या बात है, उदास बैठी हो। चीनी, गेहूं, चने और दालें, सबको कीमतें बढ़ रही है। तुम्हें इससे क्या, तुम्हारी तो अपनी ज़मीन है। अरे यही तो रोना है, अपनी ज़मीन न होते हुए बेकार पड़ी है। अपनी ज़मीन होते हुए बेकार पड़ी है। तुम्हारे चाचा उसको जोत नहीं रहे। अगर वह हल चला दे तो उसमें गन्ना, गेहूँ या चना वो दिया जाए, मुफ्त का अनाज घर में आए। आने दो घर, आज मैं ज़मीन पर हल चलवा के ही दम लूँगी। अरे ये खोटू और छोटू बदमाश छुप छुप कर मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। ये ज़रूर कुछ हथियाने के चक्कर में है। अरे भगवान, क्या घर में ही हो। अरे खोटू, वह तो घर में घुस गया है। यहाँ खिड़की के पास खड़े रहने में क्या मिलेगा। छोटू, तू नहीं समझता, चाचा चौधरी के पास बड़ा पैसा है। खिड़की के पास खड़ा होकर मैं पता लगाना चाहता हूँ कि आखिर वह पैसा उसने कहाँ छुपा रखा है। मैं पूछती हूँ कि आखिर तुम खेत में हल क्यों नहीं चलाते। चुप भगवान, खेत में करोड़ों का अकबर का खजाना दबा है। हल चलने से ऊपर आ गया तो सब जान जाएंगे। आजा छोटू, हम करोड़पति बन गए। हमें खजाने का पता चल गया। मैं मंगलू किसान से बेल मांग कर लाता हूँ। यही है चाचा चौधरी की ज़मीन। अभी वह खजाना खुद ऊपर आ जाता है। सारा दिन बीत गया हल चलाते चलाते, खजाना कब मिलेगा। मुझे लगता है न कोई खजाना है और न मिलेगा, हमें उल्लू बनाया गया है। लो भगवान, खेत जुत गया। अब गन्ना, गेहूँ, चना, बाजरा जो जी में आए बो दो। टाम टाम। मंगल ग्रह का पहलवान टाम टाम अंतरिक्ष के सारे पहलवानों को हरा कर आ रहा हूँ। शनि ग्रह का पहलवान टाम टाम मुझसे लड़ा, बेचारा 2 मुक्कों में ही मारा गया। फिर मैं बृहस्पति ग्रह के पहलवान डाम टाम को लड़कारा। क्या वह भी मारा गया। नहीं, वह मुझे देखते ही बृहस्पति ग्रह छोड़कर भाग गया। अब मैं पृथ्वी पर आया हूँ। है कोई तुम्हारे यहाँ जो मुझसे टक्कर ले। चाचा चौधरी। मैंने सुना है पृथ्वी पर मोहम्मद अली, दारा सिंह और मास्टर चंदगीराम जैसे पहलवान रहते हैं। ये चाचा चौधरी कौन है। आओ, मैं तुम्हें उन्हीं के पास ले जाऊँ। जब टाम टाम चाचा चौधरी के पास पहुंचा तो वह खड़ा होके रबड़ के जोकर के लिए हुए था। ओहो, यह जुआ। चौधरी, मैं मंगल ग्रह का पहलवान टाम टाम, मैं तुम्हें लड़ने के लिए ललकारता हूँ। या लड़ो या पृथ्वी को छोड़कर भाग जाओ। अरे भाई, मैं मारधाड़ में विश्वास नहीं करता जब तक कि ज़रूरी ना हो जाता। मैं नहीं लड़ता, इसलिए तुम अपनी पसलियाँ सही सलामत लेकर वापस लौट जाओ। नहीं, तुम्हें मुझसे भिड़ना होगा। अच्छी बात है, पहले तुम मेरे रबड़ के जोकर को हरा के दिखाओ। यह तो एक ही गुस्से में ज़मीन चाटने लगेगा। 4 घंटे बाद। मेरी तौबा, मैं इस छोटे से जोकर को नहीं हरा सका तो तुम्हें क्या हराऊंगा। इसका सिर हल्का है और पाँव भारी, इसीलिए इसे कोई नहीं चित कर सकता। साबू का फ़ोटो। चाचा जी, साबू कहाँ है। मैंने उसका एक फ़ोटो खींचना है। वह रहा साबू, जितना जी चाहे फ़ोटो खींचो। साबू, ज़रा मुस्कुराओ, यह फ़ोटो मैंने फ़ोटो प्रतियोगिता में भेजना है। लो, तुम भी क्या याद रखोगे, साबू का फ़ोटो खींचा था कैमरे के लेंस में। अरे साबू का सिर्फ पाव फोकस आ रहा है। खोटू दास, साबू का फ़ोटो लेना है तो कोई तरकीब लड़ानी होगी। ठीक है, मैं इस टीले पर खड़ा होकर खींचता हूँ। अब इसका सिर्फ चेहरा दिखाई दे रहा है, मुझे तो पूरा पोज लेना है। ज़रा पीछे हटकर कैमरा फोकस करता हूँ। बचाओ। खोटू दास, यह तरीका भी कारगर नहीं हुआ। मैं मैदान में ज़रा दूर हटकर फोकस लेता हूँ। हाँ, अब साबू करीब करीब सारा दिख रहा है, बस पैर पर फोकस से बाहर है। ज़रा और पीछे हटूँ तो पैर भी फ़ोटो में आ जाएगा। ओह खोटू दास, तू तो साबू का फ़ोटो लेने से रहा, मैं ही तेरा ले लेता हूँ। स्माइल प्लीज। मौत का कुआं। एक दिन डाकू गोबर सिंह को गुस्सा आ गया। लानत है मुझ पर। क्यों सरदार, मैंने अब तक कोई 150 कत्ल और 500 डाके डाले। सारी दुनिया मेरे नाम से कांपती है, पर मैं चाचा चौधरी को ठिकाने न लगा सका। सरदार, यह कौन सी मुश्किल बात है। मैं अभी उसे इस दुनिया से चलता कर देता हूँ। कैसे। आओ मेरे साथ। इस उजाड़ जगह में यह वीरान कुआं है। हम चाचा जी को यहाँ लाकर इसमें धक्का दे देते हैं। वाह धमाका सिंह, क्या योजना बनाई है। चौधरी, उधर आकर देखो, उस कुएं में क्या अजीबोगरीब चीज़ें गिरी पड़ी है। अच्छा, आओ देखें।
पर मुझे तो इस कुएं के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जरा और झुक कर देखो। ओह, भागो, वह इस वीरान कुएं में सड़ता मरता मर जाएगा। कुएं के अंदर, चल मेरी पगड़ी दिखा कमाल। चलो, जान बची। दूसरे दिन, चौधरी इतनी बढ़िया कार कहाँ से ले ली? बस तेल का कुआं था, तेल बेचकर मैं करोड़पति हो गया। गोबर सिंह जादूगर पताहा के पास। जादूगर साहब, एक मेरा भी काम कर दो। बोलो। चाचा चौधरी को ठिकाने लगाना है, जो मांगोगे दाम दूंगा। ही, वह चूहा, उसे तो मेरी यह छड़ी मिनटों में ठिकाने लगा देगी। पर जहाँ मेरी बंदूकें और तलवारें फेल हो गई, वहाँ यह मामूली छड़ी क्या करेगी? कमबख्त हमें चैलेंज करता है। यह मामूली छड़ी नहीं, जादुई छड़ी है। देखो, बन जा गधा। अब तुम जाओ, घास चरो, मैं चाचा चौधरी को देखता हूँ। चाचा चौधरी, अच्छा हुआ तुम रास्ते में ही मिल गए। गधा बनने के लिए तैयार हो जाओ। और मिस्टर पतासा, यह क्या कर रहे हो? वह मेरा जुड़वा भाई छज्जू है। नहीं, वह मुझे बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। चाचा चौधरी, मैं हूँ। नहीं, वह झूठ बोल रहा है। चाचा चौधरी, मैं हूँ। नहीं, मैं हूँ। नहीं, मैं। यह क्या झमेला है? चाचा चौधरी की एक पहचान है क्या? इधर आओ, कान में बताऊँ। लो बताओ। यह लो, इसका सारा जादू इस छड़ी में है। पतासा, बन जा गधा। छज्जू भाई, इसे कल्लू धोबी को दे आओ, उसके काम आएगा। जेल का पंछी। कैदी लोटन बड़ा चालाक है, मुझे होशियारी से पहरा देना चाहिए। अंदर कैदी लोटन भागने की योजना बना रहा था। दीवार ऊंची है, मैं नहीं फांद सकता। यह पत्थर काम आएंगे। अब ये काफ़ी ऊंचे हो गए हैं। हुर्रे, अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। उधर अंदर से आवाज़ आई, लगता है कोई गड़बड़ है। अरे, चालाक लोटन चकमा देकर भाग गया। अब क्या होगा? उधर लोटन काफ़ी दूर निकल गया। अरे साबू, यह तेरे हाथ में क्या है? रॉकेट। इसको सहारा देने के लिए बोतल नहीं मिल रही। फिक्र ना करो, मैं रॉकेट को थामता हूँ। लो, अब तुम आग लगा दो। सत्यानाश, यह तो मैं वापस जेल में ही आ गिरा। साबू, कहाँ से आ रहे हो? एक भागे हुए कैदी को वापस जेल भेजकर। तुम्हें कैसे पता चला वह आदमी कैदी है? उसके लिबास से। तोहफे। चंपतलाल अपने नौकर बैंगन को समझा रहा है। नए साल में ही 2 उपहार हैं, एक चाचा चौधरी के लिए, दूसरा मेरे ताऊ जी के लिए। चाचा चौधरी के लिए उपहार? साहब, आप तो उसे हमेशा कोसते रहते हैं। फिर यह बैंगन, तुम ठीक कहते हो। जरा चाचा चौधरी का डब्बा खोल कर देखो। लो, अभी खोल देते हैं। ओह, अब दूसरा डब्बा खोलो। वाह, रसगुल्ले। ठीक, यह डिब्बा मेरी पूज्य ताऊ जी के लिए। बैंगन भूलना नहीं, बायां डिब्बा ताऊ जी को और दायां चौधरी को। आप बेफिक्र रहो साहब। चाचा चौधरी, हमारे साहब चंपतलाल ने आपको नए साल का उपहार भेजा है। अब दूसरा डिब्बा ताऊ जी को दे आऊँ। ताऊ जी, आपके भतीजे ने नई साल की खुशी में ये उपहार भेजा है। अब जरा चाचा चौधरी की हालत का जायजा लिया जाए। वह बड़ा 30 मार का बनता है। चंपतलाल, धन्यवाद, तुम्हारे भेजे हुए रसगुल्ले सचमुच बड़े स्वादिष्ट हैं। मर गए, बैंगन के बच्चे सब बुर्ता बना दिया। ताऊ जी को रोकना चाहिए। सचमुच मेरा भतीजा चंपतलाल बड़ा फरमाबदार है, उपहार देखना चाहिए। ताऊ जी, आप ठीक ठाक तो हैं? अभी बताता हूँ। साबू का सूट। साबू, लो तुम्हारे लिए कोट और पैंट लाया हूँ, जरा पहन कर तो दिखाओ। वाह, एकदम किसी फिल्म के हीरो की तरह लगते हो। अब तुम हमेशा ऐसे ही कपड़े पहना करो। अरे, तुम तो धम से ज़मीन पर बैठ गए। कोट पैंट पहन कर के कुर्सी पर बैठते हैं। लियाकत भी सीखो कुछ। ओह, क्या हुआ? मेरे कोट के अंदर एक चूहा घुस गया और धमा चौकड़ी मचा रहा है, निकल ही नहीं रहा। यह रहा। अरे कमबख्त, फिर अंदर चला गया। 1 मिनट ठहरो, वह अभी निकलेगा। बैठो, इस बिल्ली को तुम्हारे कोट में घुसा देते हैं, फिर देखो। वह गया, मर गए। अब बिल्ली नहीं निकल रही। पहाड़ में जाए ये कोट पतलून, मैं तो ऐसे ही आज़ाद अच्छा हूँ। साबू काम पर। अरे साबू, कहाँ जा रहे हो? कोई काम ढूंढने। कमबख्त हथौड़ा हाथ में लेकर जा रहा है, कहीं कोई गड़बड़ ना कर दे। अजीत, तुम यहाँ खड़े क्या देख रहे हो? जाओ, देखो वह कभी कुछ कर ना दे। अब तक तो वह लंबू कहीं का कहीं पहुँच गया होगा। कहो
गुलाबदीन उदास क्यों? अरे साबू भैया, तू आ गया तो अच्छा हो गया। मैंने अपने प्लॉट के चारों तरफ ये खंभे गाड़ने हैं, मुझसे अभी तक एक भी नहीं गाड़ा गया। फिक्र मत करो, तुम खंभे को पकड़ो और मैं उस पर हथौड़ा मारता हूँ, मिनटों में सारे गड़ जाएंगे। लो, आने दो। वाह, अब दूसरा गाड़े। उह, हैं, पहले तो ऐसी चीख नहीं सुनाई दी। अरे वही वह जिसका डर था। जरा उधर देख। नारियल पुराण। चाचा जी, दौलत अच्छी होती है या सेहत? सेहत। सेहत एक ताज है जो हर तंदुरुस्त आदमी के सिर पर रखा होता है। उसे कोई नहीं देख सकता, सिर्फ बीमारी देख सकता है। तभी खट खट, ये आवाज़ कैसी? अरे छेदीलाल, क्या बात है, परेशान नज़र आ रहे हो? 2 घंटों से हथौड़ी मार रहा हूँ मगर ये नारियल नहीं टूट रहा। साबू, जरा छेदीलाल का नारियल तोड़ दो। सत्यानाश, यह तुमने क्या किया है? यह मेज़ तो पड़ोसी की थी, अब मैं उसे क्या जवाब दूंगा? तो हम बाज़ार से दूसरी मेज़ ले आते हैं, ऐसी मेज़ दूसरे शहर मिलेगी। छेदीलाल, आओ मैं तुम्हें उठाकर शहर ले चलूँ। वाह साबू, संभल कर, आगे पेड़ है। छेदीलाल, वह शहर अभी कितनी दूर है? छेदीलाल कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ। हे भगवान, पेड़ पर लटका छेदीलाल। छेदीलाल, आओ हम आगे बढ़े। साबू, लो वह शहर आ गया जहाँ से हम मेज खरीद सकते हैं। वाह, केला बड़ा मीठा है। अरे छेदीलाल, तुम तो रंग में सारोबार हो गए, जल्दी से भागो। वहाँ फर्नीचर की दुकान है जहाँ से हमें मेज मिलेगी। फर्नीचर की दुकान के अंदर सारे पैसे निकालो, अभी नहीं तो। साबू, दुकान के अंदर एक डाकू मालिक को लूट रहा है। पर छेदीलाल, मैं क्या कर सकता हूँ, दुकान का दरवाज़ा छोटा है, मैं अंदर नहीं जा सकता। एक तरकीब है, शायद एक ईंट काम आ जाए। साबू, तुमने मुझे बचाया, इसलिए यह मेज़ तुम्हें मुफ्त देता हूँ। चलो अब वापस घर चले। वापस आकर, अरे छेदीलाल, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? यह कहानी फिर सुनाऊंगा, पहले नहाऊँ। पड़ोसी मेज़ मांगने आता ही होगा। जिसका जूता उसी का सर। शहर की सबसे चालाक महिला चमचम। दुनिया भर के मर्द जो चाचा चौधरी से मात खा गए, पर अभी उसका मुझसे वास्ता नहीं पड़ा। क्या मतलब? मतलब यह कि उसको बेवकूफ़ बनाने की मैंने एक अच्छी योजना बनाई है। मेरे पास एक बिना बुनी हुई यह चारपाई है। इस तारकोल के डिब्बों को इस चारपाई के बीच रख देती हूँ, फिर ऊपर से यह चादर बिछाई जाए। इसकी अब किसी को पता नहीं चलेगा इसके नीचे क्या है। आओ अब 30 मार्क का चाचा चौधरी को बुलाकर और उसका उल्लू बना के सबको दिखाएं। लो, वह रास्ते में ही मिल गया। चाचा जी, चलिए हमारे साथ नाश्ता करिए। आपके लिए मैंने स्पेशल बादाम का हलवा, पनीर के पकोड़े, पिस्ते वाली बर्फ़ी और गर्मा गर्म कॉफ़ी तैयार की है। अच्छा चलो, आप उस चारपाई पर आराम कीजिए, मैं नाश्ता अभी लाई। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज़ दौड़ने लगा और नाक पर खुजली होने लगी। ये दोनों इस बात की सूचना देते हैं कि वे मेरे खिलाफ़ कोई साजिश है। नाश्ता करने से पहले मैं हाथ धो लूँ। तभी श्रीमती चमचम का पति दफ्तर से लौट आया। ओह, बहुत थक गया, दफ्तर में आज बहुत काम था। वाह, मेरी बीवी ने पहले ही मेरे बैठने के लिए चारपाई पर नई चादर बिछा दी है। भगवान ऐसी बीवी सबको दे। तड़ा, मेरे नाश्ते का क्या हुआ? 2 ठग। चाचा जी, यह बोरी काफ़ी भारी लगती है। हाँ भाई, भारी तो है, तभी तो तुम्हें उठाने को दी है। पीछे पीछे चले आओ। थोड़ी दूर नामी ठग छक्कन और ढक्कन। छक्कन, गुड़ की बोरी उठाए, मैं काफ़ी थक गया हूँ। थोड़ी देर यहाँ इसे रख कर दम ताज़ा कर ले। ढक्कन, साबू चीनी की बोरी ले रहा है, क्यों ना हम उसे हथिया लें, चीनी गुड़ से काफ़ी महंगी है। ठीक है, मैं उन्हें यहाँ लाता हूँ, पीछे से तू वह बोरी लेकर चंपत हो जा। चाचा जी रुको। अरे ढक्कन, क्या कोई मेरे साथ चाल चलने आया है? नहीं चाचा जी, मैंने ठगीबाजी छोड़ दी, मैं आपको एक तोहफ़ा देने आया हूँ। यह बोरी यही रखिए और चल के ले लीजिए। यह गुड़ की बोरी स्वीकार करके मुझ पर एहसान कीजिए। उधर, वाह, यह चीनी की बोरी अब मेरी हो गई। बाप रे, बड़ी भारी है, मेरी तो कमर ही टूट गई। साबू, चलो चलें। हैं चाचा जी, हमारी बोरी? शाबाश मेरे पट्टे, चला चल, अब हमने अच्छा दाव मारा। आओ इसे खोलें। हैं, रेत? जब रेत डालने के लिए हमें और कुछ नहीं मिला तो हमने खाली चीनी की बोरी में वह भर दी। मुसीबत की जड़। चाचा जी देखो, वह बैग गिरा पड़ा है। देखो इसमें क्या है। बाप रे, इतने रुपए, लाख से ऊपर होंगे।
अरे तुम मुसीबत को तुमने क्यों उठा लिया? चाचा जी, दौलत को मुसीबत कहते हैं? इतने रुपए पाकर तो हम सारी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं। इस बैग को चौराहे पे ही रख दो। अब हम यहाँ खड़े होकर देखो कि यह मुसीबत है या वरदान। बैग, इसमें क्या हो सकता है? हो, इतने सारे पैसे सब मेरे, मैं अब लखपति हो गया। हाँ, जग्गू के होते हैं यहाँ से इतना माल कोई नहीं ले जा सकता, ये सब नोट मेरे हैं। जग्गू ठहरो, इतनी जल्दी क्या है? यह इलाका मेरा है, इसलिए यह माल मेरा है। पहले मैंने इसे पकड़ा, इसका असली हकदार मैं हूँ। सब मर गए, दौलत किसी को नहीं मिली, तो इस मुसीबत को कहाँ ले जाऊँ? पुलिस थाने। जिसका यह बैग होगा वह आकर ले जाएगा। उड़न छू। डाकू गोबर सिंह। अरे धमाका सिंह, मैंने तुझे कोई ज़बरदस्त आदमी लाने को कहा था, तू किस चमगादड़ को पकड़ लाया? अरे सरदार, यह चमगादड़ नहीं, मास्टर उड़न छू है। तुम्हारे दुश्मन चाचा चौधरी को मिनटों में ही ठिकाने लगा देगा। हमारी सारी तलवारें और बंदूकें उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो यह नियत था उसका क्या बिगाड़ लेगा? तुमने अभी मास्टर उड़न छू का कमाल नहीं देखा? अच्छा तलवार संभालो और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छी बात है, आ जाओ। याहू! उड़नछू ने ऊंची छलांग भरी। वाह उड़नछू, तू सचमुच चाचा चौधरी का काम तमाम कर देगा। आओ, मैं दिखाऊंगा मेरा दुश्मन कहाँ है। वह आ रहा है। उड़नछू, बिना मौका दिए उसे मार डालो। याहू! ओह, मेरा उड़नछू गटर में गिर गया। अब मैं उसे कैसे निकालूं? वह गटर में बहता हुआ शहर के बाहर गंदे नाले में गिरेगा, वहाँ उसे ढूंढ लेना। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।